नरकीय जीवन जी रही अंबाला की एक महिला को मनुष्यता दी सेवा और वंदे मातरम दल ने किया रेस्क्यू। 1 साल से एक ही बिस्तर पर पड़ी है, मलमूत्र भी उसी पर। आपको बता दें कि आज के समय में इंसान की इंसानियत खोती जा रही है। ऐसा ही एक मामला जो है वो अंबाला से भी सामने आया है, जहां पर एक महिला जो अपने घर के एक ही कमरे में पिछले 1 साल से एक ही बिस्तर पर पड़ी हुई है, उसी पर अपना मलमूत्र और वहीं पर खाना खा रही है, वहीं पर पानी पी रही है। ऐसे में फ़िलहाल महिला के पूरे शरीर पर कीड़े ही कीड़े चल रहे हैं और उसके बाल मानो कोई मधुमक्खी का छत्ता बन गया हो। जिसके बाद मनुष्यता ती सेवा सोसाइटी को इसकी सूचना मिली और अम्बाला में वंदे मातरम दल के साथ मनुष्यता ती सेवा सोसाइटी ने एक जॉइंट ऑपरेशन के तहत महिला को जो है वो रेस्क्यू किया है और उसे अपने साथ अपने आश्रम में जो है फ़िलहाल वो लेकर चले गए हैं। वहीं महिला को प्रॉपर इलाज दिया जाएगा, इसके साथ साथ उसका ट्रीटमेंट भी किया जाएगा। तस्वीरें आज यानी कि मंगलवार को सुबह लगभग 11 बजे की हैं। आज एक बुजुर्ग महिला का रेस्क्यू किया गया है। किस हालात में वो महिला थी, आपके साथ कौन सी टीम जो है मुझे कहाँ लेकर जाया गया उन्हें? जी बिल्कुल, आज सुबह हमारी वंदे मातरम दल अम्बाला की टीम और पंजाब के लुधियाना से मनुष्यता दी सेवा, सब तो बड़ी सेवा से गुरप्रीत जी, मिंटू जी, जिन्हें पूरे भारत क्या पूरे विदेश में, पूरे वर्ल्ड में लोग जानते हैं। उनकी सोसाइटी है जो कि लुधियाना के अंदर सुकन्या नगर के नाम से, जिन्होंने 800 से करीब 800 से ज़्यादा लोगों को अपने शेल्टर पर रेस्क्यू किया हुआ है। वो आज अम्बाला के पास लगते गाँव संधारसी, जो कि शंभू बॉर्डर के पास पड़ता है, वहाँ पर आए थे। एक बुजुर्ग महिला जो लगभग 2 सालों से एक कमरे के अंदर एक पलंग के प्रयोग पर पड़ी थी, जिसका मल-मूत्र उसी पलंग पर हो रहा था। और जब उसको उसके घरवाले खाना देते थे, तो वो उसी हाथों से जिस जिस हाथों में मतलब कि गंदगी जमी हुई थी, और लगभग 2-2 इंच के उसके नेल्स थे हाथों के और पैरों के, और पूरे शरीर पर और पूरे मंजे पे उसके जो जिस पलंग पे वो पड़ी थी, उसपे कीड़े रेंग रहे थे। और उस महिला के शरीर पर 8 से 9 कपड़े जो डले हुए थे, उसके शरीर की जटाएं बन चुकी थी, उसके बालों का गुच्छा इतना बड़ा हो चुका था, उसमें इतनी, जैसे मधुमक्खियों का छत्ता होता है वैसे उसमें कीड़े रेंग रहे थे। वहां खड़ा हो पाना भी मुश्किल था, उस कमरे में जा पाना भी मुश्किल था। फिर भी हमारी जो मनुष्यता दी सेवा सोसाइटी के गुरप्रीत जी हैं, वहां पर पहुंचे, उस महिला को रेस्क्यू किया है। बहुत ही बुरे हालातों में, बहुत ही माड़े हालातों में वो महिला थी। आसपास के लोगों को और गांव वालों को भी हमने यही चेताया कि क्या इंसानियत इतनी गिर चुकी है कि एक महिला जिसके शरीर और जिसके कपड़ों पर कीड़े रेंग रहे थे, उसको किसी ने नहलाया नहीं, उसको किसी ने मदद नहीं की, उसको उसकी तरफ किसी ने मदद का हाथ नहीं फैलाया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इंसानियत को जिंदा रखना चाहिए। अपने आसपास, आपके गांव में, आपके मोहल्ले में यदि कोई गरीब है, यदि कोई इलाज नहीं करवा पा रहा, तो आप कम से कम उसको खाना या उसको नहला धुला तो सकते हैं। उसका इतनी बुरी कंडीशन ना हो, इससे ज्यादा नर्क भरी जिंदगी क्या होगी। आम इंसान अगर उस कमरे में जाए तो शायद वो खाना ना खाए 1 हफ्ते तक। इतनी बुरी कंडीशन में उसका 6 महीने या 1 साल का मलमूत्र उसी पलंग पे था, उस कमरे में कीड़े रेंग रहे थे और उस महिला के शरीर पर कीड़े रेंग रहे थे। उसको जिंदा रेस्क्यू किया गया है और मनुष्यता दी सेवा सोसाइटी परिवार सुकन्या दा घर लुधियाना में भेज दिया गया है, उसकी जान बचाने के लिए। और गांव वालों से और हमारी सभी आपकी मीडिया से माध्यम से कि कोई गरीब अगर ऐसा है, अगर आपको लगता है कि वो इलाज के अभाव में ऐसा है, तो उसकी मदद जरूर करो। अपने आसपास गरीबों की मदद करो, जीवों की मदद करो। और मैं तो आपके मीडिया के माध्यम से यही कहूंगा कि एक बार मनुष्यता दी सेवा सोसाइटी में जरूर विजिट करो। वहां पर आपको स्वर्ग और नरक का पता चलेगा। वहां पर ऐसे लोगों का रेस्क्यू किया जाता है जो बेसहारा हैं, जिनका कोई नहीं होता। इतने बुरी कंडीशन में आज गुरप्रीत जी ने उनको रेस्क्यू किया है। हम तो सैल्यूट करते हैं, भगवान का रूप है वो। भगवान का रूप से कम नहीं है, जिन्होंने 850 लोगों को अपने पास रखा हुआ है। आज हमारे घर में 2 मेहमान आ जाएं, 10 दिन तक रहने के लिए लग जाए तो बोझ लगता है। 850 लोगों का खाना पीना, उनको नहलाना, उनको हर रोज खाना खिलाना, उनका सारा सफाई सफाई का ध्यान रखना, उन्होंने 850 लोगों को अपने पास रखा हुआ है। और हर लोगों को मनुष्य सेवा सोसाइटी पे विजिट करना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए, उनके दवाई बूटी और उनका जो भी सहयोग उनके जिस प्रकार से भी दे सकते हैं, तो वहां पे जाना चाहिए।